जीवित परमेश्वर के मुख के जीवित वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 30। यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा वह यह है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यह कहता है, जो वचन मैंने तुझसे कहे हैं उन सभी को पुस्तक में लिख ले, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आते हैं कि मैं अपनी इज़राइली और यहूदी प्रजा को बंधुआई से लौटा लाऊंगा, और जो देश मैंने उनके पितरों को दिया था उसमें उन्हें फिर ले आऊंगा, और वे फिर उसके अधिकारी होंगे। यहोवा का यही वचन है। जो वचन यहोवा ने इज़राइलियों और यहूदियों के विषय कहे थे वे ये है। यहोवा यह कहता है, थरथरा देने वाला शब्द सुनाई दे रहा है, शांति नहीं भय ही का है। पूछो तो भला और देखो, क्या पुरुष को भी कहीं जनने की पीड़ा उठती है? फिर क्या कारण है कि सब पुरुष जच्चा के समान अपनी अपनी कमर अपने हाथों से दबाए हुए देख पड़ते हैं? क्यों सबके मुख फीके रंग के हो गए हैं? हाय हाय, वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। वह याकूब के संकट का समय होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस दिन मैं उसका रखा हुआ जुआ तुम्हारी गर्दन पर से तोड़ दूंगा और तुम्हारे बंधनों को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, और परदेशी फिर उनसे अपनी सेवा न कराने पाएंगे, परंतु वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद की सेवा करेंगे, जिसको मैं उन पर राज्य करने के लिए ठहराऊंगा। इसलिए हे मेरे दास याकूब, तेरे लिए यहोवा की यह वाणी है, मत डर। हे इज़राइल, विस्मित न हो, क्योंकि मैं दूर देश से तुझे और तेरे वंश को बंधुआई के देश से छुड़ा ले आऊंगा। तब याकूब लौटकर चैन और सुख से रहेगा, और कोई उसको डराने न पाएगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं तुम्हारे संग हूँ। इसलिए मैं उन सब जातियों का अंत कर डालूंगा जिनमें मैंने उन्हें तितर बितर किया है, परंतु तुम्हारा अंत न करूंगा। तुम्हारी ताड़ना मैं विचार करके करूंगा, और तुम्हें किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराऊंगा। यहोवा यह कहता है, तेरे दुख की कोई औषध नहीं, और तेरी चोट गहरी और दुखदाई है। तेरा मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं, तेरा घाव बांधने के लिए न पट्टी न मलहम है। तेरे सब मित्र तुझे भूल गए, वे तुम्हारी सुधि नहीं लेते, क्योंकि तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने शत्रु बनकर तुझे मारा है। मैंने क्रूर बनकर ताड़ना दी है। तू अपने घाव के मारे क्यों चिल्लाती है? तेरी पीड़ा की कोई औषध नहीं, तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने तुझसे ऐसा व्यवहार किया है। परंतु जितने तुझे अब खाए लेते हैं वे आप ही खाए जाएंगे, और तेरे द्रोही आप सब के सब बंधुआई में जाएंगे, और तेरे लूटने वाले आप लूटेंगे, और जितने तेरा धन छीनते हैं उनका धन मैं छिनवाऊंगा। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। यहोवा की यह वाणी है। क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वह तो सिय्योन है, उसकी चिंता कौन करता है? यहोवा कहता है, मैं याकूब के तंबू को बंधुआई से लौटाता हूँ, और उसके घरों पर दया करूँगा, और
नगर अपने ही खंडहर पर फिर बसेगा और राजभवन पहले के अनुसार फिर बन जाएगा। तब उनमें से धन्य कहने और आनंद करने का शब्द सुनाई पड़ेगा। मैं उनका वैभव बढ़ाऊंगा और वे थोड़े न होंगे। उनके बच्चे प्राचीन काल के समान होंगे और उनकी मंडली मेरे सामने स्थिर रहेगी। और जितने उन पर अंधेर करते हैं उनको मैं दंड दूंगा। उनका महापुरुष उन्हीं में से होगा और जो उन पर प्रभुता करेगा वह उन्हीं में से उत्पन्न होगा। मैं उसे अपने निकट बुलाऊंगा और वह मेरे समीप आ भी जाएगा। क्योंकि कौन है जो अपने आप मेरे समीप आ सकता है? यहोवा की यही वाणी है। उस समय तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। देखो, यहोवा की जलजलाहट की आंधी चल रही है, वह अति प्रचंड आंधी है। दुष्टों के सिर पर वह जोर से लगेगी जब तक यहोवा अपना काम न कर चुके और अपनी युक्तियों को पूरी न कर चुके, तब तक उसका भड़का हुआ क्रोध शांत न होगा। अंत के दिनों में तुम इस बात को समझ सकोगे। प्रभु वचन को समझने के लिए सभी को समझ बुद्धि ज्ञान की आत्मा दे।